ओम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता साखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं युद्धकांडस्य षष्टितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में कुंभकर्ण के भय से भागे हुए वानरों का अंगद द्वारा प्रोत्साहन और आवाहन, कुंभकर्ण द्वारा वानरों का संहार, पुनः वानर सेना का पलायन और अंगद का उसे समझा बुझा कर लौटाना। सलंघयित्वा प्राकारं गिरिकूटोपमो महान् निर्ययौ नगरात् तूर्णं कुंभकर्णो महाबलः। महाबली कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान ऊंचा और विशाल काय था। वह परकोटा लांघकर बड़ी तेजी के साथ नगर से बाहर निकला। ननाद च महानादम समुद्रमभिनादयन् विजयन्निव निर्घातान् विधमन्निव पर्वतान्। बाहर आकर पर्वतों को कपाता और समुद्र को गुंजाता हुआ सा वह उच्च स्वर से गंभीर नाद करने लगा। उसकी वह गर्जना बिजली की कड़क को भी मात कर रही थी। तमवध्यं मघवता यमेन वरुणेन वा प्रेक्ष्य भीमाक्षमायान्तं वानरा विप्रदुद्रुवुः। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना असंभव था। उस भयानक नेत्र वाले निशाचर को आते देख सभी वानर भाग खड़े हुए। तांस्तु विप्रद्रुतान् दृष्ट्वा राजपुत्रोऽङ्गदो ब्रवीत् नलं नीलं गवाक्षं च कुमुदं च महाबलम्। उन सबको भागते देख राजकुमार अंगद ने नल नील गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करके कहा, आत्मनस्तानि विस्मृत्य वीर्याण्यभिजनानि च वगच्छत भयत्रस्ता प्राकृता हरयो यथा। वानरवीरो, अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक पराक्रमों को भुलाकर साधारण बंदरों की भांति भयभीत हो तुम कहाँ भागे जा रहे हो। साधु सौम्या निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्षथ नालं युद्धाय वैरक्षो महतीयं विभीषिका। सौम्य स्वभाव वाले बहादुरों, अच्छा होगा कि तुम लौट आओ। क्यों जान बचाने के फेर में पड़े हो? यह राक्षस हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता। यह तो इसकी बड़ी भारी विभीषिका है। इसने माया से विशाल रूप धारण करके तुम्हें डराने के लिए व्यर्थ घटाटोप फैला रखा है। महती मुपस्थिता मेनाम राक्षसानाम विभीषिकाम
विक्रमात् विधमिष्यामो निवर्तध्वं प्लवंगमाः। अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हमने अपने पराक्रम से न हम इसको इसके पराक्रम को अपने पराक्रम से इस सेना को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। अतः वानर वीरो लौट आओ। कृच्छ्रेण तु समास्वस्य संगम्य च ततस्ततः वृक्षान् गृहीत्वा हरयः संप्रतस्थूरणाजिरे। तब वानरों ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया और जहां तहां से एकत्र हो हाथों में वृक्ष लेकर वे रणभूमि की ओर चले। ते निवर्त्यतु संरब्धा कुंभकर्ण वनौकसः निजग्नुः परम क्रुद्धा समदा इव कुंजराः। प्रांशुभिर्गिरिशृंगैश्च शिलाभिश्च महाबला पादपैः पुष्पिताग्रैश्च हन्यमानो न कंपते। लौटने पर वे महाबली वानर मत वाले हाथियों की भांति अत्यंत क्रोध और रोष से भर गए और कुंभकर्ण के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतीय शिखरों, शिलाओं तथा खिले हुए वृक्षों से प्रहार करने लगे। उनकी मार खाकर भी कुंभकर्ण विचलित नहीं होता था। तस्य गात्रेषु पतिता भिद्यन्ते बहवः शिला पादपा पुष्पिताग्रश्च भग्ना पेतुर्महीतले। उसके अंगों पर गिरी हुई बहुतेरी शिलाएं चूर चूर हो जाती थीं और वे खिले हुए वृक्ष भी उसके शरीर से टकराते ही टूक टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। सोऽपि सैन्यानि संक्रुद्धौ वानराणां महौजसां ममन्थ परमायत्तो वनान्यग्निरिवोत्थितः। उधर क्रोध से भरा हुआ कुंभकर्ण भी अत्यंत सावधान हो महाबली वानरों की सेनाओं को उसी प्रकार रौंदने लगा जैसे बड़ा हुआ दावानल बड़े बड़े जंगलों को जलाकर भस्म कर देता था। लोहितार्द्रास्तु बहवः सेरते वानरर्षभा निरस्ता पतिता भूमौ ताम्रपुष्पायुवद्रुमाः। बहुत से वानर, बहुत से श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ हो धरती पर सो गए, जिन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया। वे लाल फूलों से लदे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। लंघयन्तः प्रधावन्तो वानरानावलोकयन् केचित् समुद्रे पतिता केचित् गगनमास्थिताः। वानर ऊंची नीची भूमि को लांघते हुए जोर जोर से भागने लगे। वे आगे पीछे और अगल बगल में कहीं भी दृष्टि नहीं डालते थे। कोई समुद्र में गिर पड़े और कोई आकाश में ही उड़ते रह गए। वध्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन चलीलया सागरं येन ते तीर्णा पथा तेनैव दुद्रुवुः। उस राक्षस ने खेल खेल में ही जिन्हें मारा, वे वीर वानर जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे उसी मार्ग में भागने लगे। ते स्थलानि तदा निम्नं विवर्णा वदना भयात् ऋक्षा वृक्षान् समारूढ़ा केचित् पर्वतमाश्रिताः। भय के मारे वानरों के मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे नीची जगह देख देख कर भागने और छिपने लगे। कितने ही रीछ वृक्षों पर जा चढ़े और कितनों ने पर्वतों की शरण ली। ममज्जु ममज्जुरर्णवे केचित् गुहा केचित् समाश्रिता निपेतु केचिदपरे केचिन्नैवावतस्थिरे केचित्
भूमौ निपतिता केचित् सुप्ता मृता इव। कितने ही वानर और भालू समुद्र में डूब गए, कितनों ने पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लिया, कोई गिरे, कोई एक स्थान पर खड़े न रह सके इसलिए भागे, कुछ धराशायी हो गए और कोई कोई मुर्दों के समान सांस रोककर पड़ गए। तान् समीक्ष्याङ्गदो भग्नान् वानरानिदमब्रवीत् अवतिष्ठत युध्यामो निवर्तध्वं प्लवंगमा। उन वानरों को भागते देख अंगद ने इस प्रकार कहा, वानर वीरो ठहरो, लौट आओ, हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। भग्नानां वो न पश्यामि परिक्रम्य महीमिमां स्थानं सर्वे निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्षथ। यदि तुम भाग गए तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके भी कहीं तुम्हें ठहरने के लिए स्थान मिल सके, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। सुग्रीव की आज्ञा के बिना कहीं भी जाने पर तुम जीवित नहीं बच सकोगे, इसलिए सब लोग लौट आओ, क्यों अपने ही प्राण बचाने की फिक्र में पड़े हो। निरायुधानां क्रमताम असंगो गति पौरुषाः दाराह्युपहशिष्यन्ति सवै घातः सुजीवताम। तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां ही तुम लोगों का उपहास करेंगी, और वह उपहास जीवित रहने पर भी तुम्हारे लिए मृत्यु के समान दुखदायी होगा। कुलेषु जाता सर्वेस्मिन् विस्तीर्णेषु महत्सु च वगच्छत भयत्रस्ता प्राकृता हरयो यथा अनार्या खलु यदभीतास् त्यक्त्वा वीर्यं प्रधावत। तुम सब लोग महान और बहुत दूर तक फैले हुए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर साधारण वानरों की भांति भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो। यदि तुम पराक्रम छोड़कर भय के कारण भागते हो तो निश्चय ही अनार्य समझे जाओगे। विकथनानि वो यानि भवद्भिर्जन संसदि तानि वनुवातानि तानि वनुयातानि तोदग्राणि हितानि च। तुम जन समुदाय में बैठकर जो डींग भाका करते थे कि हम बड़े प्रचंड वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं, तुम्हारी वे सब बातें आज कहाँ चली गई। धीरो प्रवादा श्रूयन्ते यस्तु जीवति धिक्कृतः मार्गः सत्पुरुषैर्जुष्टः सेव्यतां त्यजतां त्यज्यतां भयम। जो सत्पुरुषों द्वारा धिक्कृत होकर भी जीवन धारण करता है, उसके उस जीवन को धिक्कार है। इस तरह के निंदात्मक वचन कायरों को सदा सुनने पड़ते हैं, इसलिए तुम लोग भय छोड़ो और सत्पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग का आश्रय लो। सया महीवा निहता पृथिव्यामल्पजीविता प्राप्नुयामो ब्रह्मलोकम दुष्प्रापम च कुयोधिभिः। यदि हम लोग अल्पजीवी हों और शत्रु के द्वारा मारे जाकर रणभूमि में सो जाएं तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी जो युद्ध परांगमुखों के लिए परम दुर्लभ है। अवाप्नुयामः कीर्तिं वा हित्वा शत्रुमा निहत्वा शत्रुमाहवे निहता वीरलोकस्य भोक्ष्यामो वसुवानरा। वानरो, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी, और यदि स्वयं ही मारे गए तो हम वीरलोक के वैभव का उपभोग करेंगे। न कुंभकर्णः का तुच्छं दृष्ट्वा जीवन गमिष्यति दीप्यमानमिवासाद्य पतंगो ज्वलनम यथा। श्री रघुनाथ जी के सामने जाने पर कुंभकर्ण जीवित नहीं लौट सकेगा, ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अग्नि के पास पहुंचकर पतंगा
भस्म हुए बिना नहीं रह सकता। पलायने न चोत्तिष्ठा प्राणान् रक्षामहे वयम् एकेन बहवो भगना यशो नासं गमिष्यति। यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी भाग कर अपने प्राण बचाएंगे और अधिक संख्या में होकर भी एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे तो हमारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। एवं ब्रुवाणं तं सूरम अंगदं कनकांगदं द्रवमाणास्ततो वाक्यम ऊचुः शूरविगरहितम्। सोने का बाजूबंद धारण करने वाले सूरवीर अंगद जब ऐसा कह रहे थे उस समय उन भागते हुए वानरों ने उन्हें ऐसा उत्तर दिया जिसकी शौर्य संपन्न योद्धा सदा निंदा करते हैं। कृतं नः कदनं घोरं कुंभकर्णेन रक्षसा न स्थान कालो गच्छामो दयितं जीवितम जीवितम ही नः। वे बोले राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः यह ठहरने का समय नहीं है, हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। एतावदुक्त्वा वचनं सर्वे ते भेजिरे दिशः भीमं भीमाक्षमायान्तं दृष्ट्वा वानरयूथपाः। इतनी बात कहकर भयानक नेत्र वाले भीषण कुंभकर्ण को आते देख उन सब वानर युद्धपतियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली। द्रवमाणास्तु ते वीरा अंगदेन बलिमुखा सांत्वनैश्चानुमानैश्च ततः सर्वे निवर्तिताः। तब उन भागते हुए सभी वीर वानरों की अंगद ने उन वीर वानरों को अंगद ने सांत्वना और आदर सम्मान के द्वारा लौटाया। प्रहर्षमुपनीताश्च वालिपुत्रेण धीमता आज्ञा प्रतीक्षास्तस्तुश्च सर्वे वानरयूथपाः। बुद्धिमान वालिपुत्र ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। वे सब वानर यूथपति सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। ऋषभ सर ऋषभ सरभ मंद धूम्र नीला ऋषभ सरभ मंद धूम्र नीला कुमुद सुषेण गवाक्षरम भतारा द्विविध पनस वायुपुत्र मुख्यास त्वरिततराभिमुखं रणं प्रयाता। तदनंतर ऋषभ सरभ महेंद्र धूम्र नील कुमुद सुषेण गवाक्ष रंभ तार द्विविध पनस और वायुपुत्र हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर वीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रण क्षेत्र की ओर बढ़े। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे षष्टितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा।